मेरे प्यारे गुरु दाता मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दाता मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मोहि दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तड़प उठी ये बात दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाया पार प्रेम रंग दीजे बहार। कृप भीजे अमीरत धार तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सुफल हुए जाए तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचे अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो दर प्यार घट उमरा दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। यह सब कुछ जोर सत्संग सुनाने पर दिया जाता है कि आप भजन करें। सत्संग सुनाने का मतलब यह है कि मन कहाँ कहाँ उलझा है, कहाँ कहाँ चित्त चिंतन करता है, कहाँ कहाँ बुद्धि जो है नित्या नित्य करती है। तो आप मौसागर में आप रहते हो तो इससे थोड़ा थोड़ा कम करो और भजन में अपना भजन बढ़ाओ। जब भजन पर भजन दबने लगेगा तो ये सब धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जब ये भजन आप नहीं करते हो तो इस पर का दबाव रहता है, तो फिर आप संसार में भागते रहते हो।
ये अच्छी तरह से कि जब भजन करने में रुचि होने लगेगी तो इधर का दबाव कम हो जाएगा, और जब भजन मतलब नहीं करना चाहोगे तो ये दामिने आप घेरेंगे, तो इनको जब मौका मिल जाएगा तो ये अपने में घेर के ले जाएगा। तो काम है, क्रोध है, लोभ है, वो है, कार है, सब वृत्तियों में फिर ये रमने लगेगा तो फिर भजन ध्यान उसका चिंतन छूट गया। तो संतुलन का मतलब ये है कि आप में इच्छा जाग जाए भजन करने की, घर जाने की, आनंद को प्राप्त करने की, ये सब इच्छाएं जाग जाए। इससे पर्दे से छूटने के लिए कि चलो यहाँ से जल्दी से निकल चले, इसमें घबराहट होना चाहिए कि भाई हम इसमें बहुत दिनों से फंसे हुए और घर नहीं पहुँच पा रहे, बहुत यत्न किए लेकिन अभी तक नहीं पहुँचे। क्यों? कि वो यत्न तो आपके अंदर तक उलझने वाले यत्न किए, इसलिए नहीं पहुँच सके। सुलझने वाला उपाय करते तो घर पहुँच जाते हैं। तो ये है सीधा साधा सरल, यानी ये नाम की कमाई है शब्द की, इसी से वापस जाओगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो आज 28 तारीख है, बढ़िया बच्चे जल्दी से, देखो देर मत किया करो। 28 तारीख है आज, और कल से सत्संग शुरू हो जाएगा। तो सुबह 7:30 बजे मंदिर पर रोज वहाँ होगा, और शाम को 3:45 बजे। ये जो लोग भी आए वो सबको बताना सुबह शाम को, कल से। आज दिन में तो 2 बजे होगा ही, लेकिन कल से मतलब ये 3:45 बजे, 2 बजे नहीं होगा फिर, कल से फिर शाम को इसी के सबके लिए वही समय ठीक है। और सुबह का 7:30 बजे कल से शुरू हो जाएगा, क्योंकि 29 से लेकर के और 5 दिसंबर तक 7 दिन का कार्यक्रम है, ये चलेगा। उसी के लिए आप भंडारे के अवसर पर आप आए। सब चीज की अच्छी तरह से देखभाल और निगरानी रखा करो। कोई ऐसी किताबें आपके पास आती हैं जिसमें अनर्गल लिखा हुआ, हमने किसी आदमी को भी वो अपने कमरे में बैठ करके ये नहीं बताया कि तुम ये काम करना, या कोई गलती करेगा, कोई भी होगा, बाहर रहने वाला, पास में रहने वाला, तो उससे कहने जाओ भाई घर, और घर जाके भजन करो। और जब तक भजन करके अपना मन जो है महीन न करो, जो मोटा मन हो गया उसको महीन करो, तभी होगा। और ये तो भजन करो, घर पर हमने किसी को नाम दान देने का और कोई ऐसी बात करने का कोई आदेश नहीं किसी को दिया आज तक, आज की तारीख तक। बात कैसे किसी की बात को सुन लेते जो हम कहते हैं, बात ने कैसे किसी का सुन लिया। किसी से कहा जाए भजन करो तो उसको आप कुछ उल्टा समझते हो, ऐसा नहीं। अभी हम पूरी संगत को भी बता देंगे अच्छी तरह से, किसी को कोई भी आदेश नहीं मिला। आप और बात पर बोलते हो, अपने जो कहते रहते हो वो सब नखा होगा उन्होंने, लेकिन हमारे यहाँ से कोई ऐसा आदेश नहीं है किसी के लिए नहीं। कोई नामदान देगा, कोई कुछ करे, भजन करने का आदेश है तो भजन किया नहीं, इससे क्या हो गया बकरेबाजी से। जितने कुछ यहाँ कोई ऐसी बात नहीं करते हैं, बाहर अंदर कोई बात करते जो सत्य होती, कोई गोपनीय बात नहीं करते। और गोपनीय कोई बात करे तो आपको बताएं, क्योंकि बताएगा नहीं तब कैसे काम चलेगा। वो कोई बात नहीं किसी तरह की, ऐसा बकरेबाजी रहती है मनमुखी, जो चाहते हैं जो कहते रहते लिखते रहते, और वो आपके पास भेजते हैं भाई आपकी सदा दुनिया है, इतनी पड़ी हुई लंबी चौड़ी, उसको सुधारना तो अपना सुधारो, किसी को सुधार सकते हो। ये तो बेचारे भाव भक्ति लोग करते हैं, कहीं आ क्या या कुछ ये सके तो कह रहो, काल तुमने घुस करके तुम्हारे मन को खींचता है, तरह तरह की बाधाएं खड़ी कर देगा, उसके मन को खींचेगा। अरे बड़ी मुश्किल से तो मन और बुद्धि और चित्त का तो जरा सा लगे और तो चक्षु के बीच में पाप का तनाव होने लगा। तो सत्संगियों में भी ऐसा ही होता है कि आपस में मन मोटा हो जाता है, खिंचाव होने लगता है, एक दूसरे से तरह होता है, व्यवस्था दुश्मनी होती है। अरे भाई क्या है, सत्संग में आए भजन के लिए आए थे, आपको तो कह रहे हैं चलो भाई वहाँ सत्संग में चलो भजन करो, सत्संग सुनो और भजन करो, ये और उसमें दुश्मनी होने लगी तो क्या लाभ हुआ? तो भाई आप में और उनमें दुनियादारों में क्या फर्क हुआ? कुछ नहीं। इसलिए वो
समझदारी से बड़े सौभाग्य से अवसर मिलता है, फिर ये वंचित हो जाए और इससे बड़ा क्या ये अवसर तो फिर मिलेगा नहीं। अब आप बैठ जाओ भजन पर, करो बैठो तो बैठ जाओ भजन बैठो। ये संवेदना, ये अंदर संवेदना अधिवतियां, ये देवियां झाड़े थोड़ी देर के लिए आपको दो जरा चाहिए, थोड़ा सा मतलब पीछे सर्दी में घास है तो आपके खाने के लिए भंडारों में आती है, लोगों को मौका नहीं मिल पाया और सेवा करने में इसके कारण मेरा घास तो सुनने भी नहीं है, थोड़ी देर नहीं, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा इतना लग जाएगा, आपको बन जाएगी। देवियां जो है वो सब इधर मैदान काम ले लो, ऐसा ही रह जाएगा, भीड़ होने लगेगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। छोटी मोटी जो सेवा रह गई उसमें घर में झाड़ू तो रोज ही लगाते हैं, ये जिनका काम कर नहीं झाड़ू तो गंदा हो जाएगा। ऐसे ही इधर जहाँ रहते होते बैठते हो चलते हो और ये आदि से गंदा करो, आगे शुरू करो और पूरा निवेश राशि करेंगे तो बहुत तकलीफ है, तुम्हारी रोग इसी से निकल जाए। और जब तुम परहेजी करोगे वही तुम्हारे लिए नुकसान है। जैसा बताया जाए वैसा ही उसका सेवन करो तो अच्छा रहेगा। और इसमें बोल निकले यहाँ कुछ काम करिए, आपको करना मैं घर का काम करके बच्ची आपको मिलेगा, जैसा बताया जाए सेवन अभी तो बंदा किया था काम में मिलेगा, अभी नहीं पहले सेवा करना, उसके बाद अब आप दूसरी बात की है उदाहरण कर देना, करना उदाहरण दे तो तभी है उदाहरण देना, वो तो कुछ न कुछ देना है दे देना, क्योंकि दुकान पे जाओगे तो उधार दवा नहीं मिलती है, तो दे दो यहाँ दवा ले जाओ, दवा तभी काम करेगी, उसको उधार का काम नहीं करेगी। इसको ध्यान रखो, घर में क्या है, बड़ा डॉक्टर हो, बहुत बड़ा डॉक्टर है, लेकिन घर में घर वालों काम कैसे नहीं करता, दूसरे को जाता सब कुछ लेकिन नहीं, उसकी वो दवा लगेगी तो घर वाले का डॉक्टर करता नहीं करता, दवा नहीं देता, ये सब चीजें बड़े भेज दिए हैं और लोग इसको समझते नहीं। तो आपने चालू कर वहाँ थोड़ा सा खाना काम तो वही बच्ची अच्छी चालू दे सफाई करें। बिजली, पानी तथा टेंट की व्यवस्था में जो भाई लोग सेवा कर रहे हैं वे लोग तो अपनी अपनी सेवा में रहेंगे, बाकी बहनों की सेवा झाड़ू लगाने की है और भाई लोग परम पूज्य स्वामी महाराज के साथ चलेंगे सेवा के लिए। जय गुरुदेव।